आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 5 जो फुटप्रिंट का है। आपका लेसन 5 है जिसका नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, क्या नेम है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इनविजिबल होता है अदृश्य, क्या होता है? अदृश्य। तो हाउ डिड द इनविजिबल मैन, जो अदृश्य व्यक्ति है वो फर्स्ट बिकम विजिबल, वो पहली बार विजिबल कैसे बना। देखिए इसका आंसर, द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल फर्स्ट इन द स्टोर। कहाँ पर बना? स्टोर में। स्टोर मीन्स होता है मीन्स दुकान वगैरह। तो द इनविजिबल मैन, जो अदृश्य व्यक्ति है, मैन बिकम विजिबल फर्स्ट, पहली बार वो विजिबल हुआ, दिखाई पड़ा। कहाँ पर? इन ए स्टोर में, दुकान में। व्हेन ही वॉर ए ड्रेस, जब उसने क्या पहना? ड्रेस पहना। वियर की सेकंड फॉर्म होती है वॉर, पहनना। जब उसने पहना ए ड्रेस, ड्रेस को पहना, जब वो विजिबल हुआ, ही बिकम विजिबल, जब वो क्या हो गया? दृश्य, मतलब दिखाई पड़ने लग गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, वाई वाज ही वंडरिंग द स्टेट। अब जो इनविजिबल मैन है, वाई वाज ही वंडरिंग द स्टेट। देखिए पहली चीज़ तो स्टेट मिस होती है गलियाँ, और वंडरिंग मिस होता है घूमना फिरना, बिना किसी वजह से घूमना फिरना। तो वाई वाज ही वंडरिंग द स्टेट, वहाँ गलियों में क्यों घूम रहा था? आंसर देखिए, ही हैड फर्स्ट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसने क्या किया था? सेट फायर, मतलब उसने आग लगा दी थी। किसमें? टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस, मतलब जो अपने उसका जो मालिक था उसके घर में। लैंडलॉर्ड्स होता है बेटा मालिक, क्या स्वामिनी। तो उसने अपने मालिक के घर में क्या करा था? उसने आग लगा दिया था। थस, इसलिए ही बिकम होमलेस, इसी कारण से फिर क्या हुआ? ही बिकम होमलेस, वो बेघर हो गया। होमलेस मतलब होता है जिसके पास घर ना होना, तो बेघर हो गया। एंड वाज वंडरिंग द स्टेट, फिर क्या हो? वो गलियों में घूम रहा था। तो देखिए यहाँ पर मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, वंडरिंग है ना, बिना वजह घूमना फिरना, और होमलेस होता है बेघर। तो आपको क्या है, क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो जो मिसेस हॉल है ना, वाई डज मिसेस हॉल जो है फाइंड द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो है उसको एसेंट्रिक क्यों पाती है, मतलब कुछ बोल सकते हैं पागल या सनकी जैसा क्यों लगता है मिसेस हॉल को कि पागल या सनकी जैसा है। तो देखते हैं, मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो मिसेस हॉल जो है वो देखती है कि जो साइंटिस्ट है वो एसेंट्रिक है या सनकी, पागल जैसा है। क्योंकि बिकॉज ही हैड अनकॉमन, क्योंकि जो साइंटिस्ट है हैड अनकॉमन। देखिए अनकॉमन का मीन्स दिया है यहाँ पर विलक्षण। विलक्षण का मतलब बोल सकते हैं आप थोड़ा उसका रहन सहन पहनावा अलग है, अनकॉमन है। और एपेनेस मतलब दिखाई देना, मतलब उसका जो पहनावा थोड़ा अलग ही दिखता है। एंड ऑल्सो ही वॉन्टेड नो वन टॉक टू हिम, और वो चाहता है, ही वॉन्टेड, और वहाँ चाहता है कि नो वन, कोई भी उससे टॉक ना करे, मतलब कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आए, कोई भी उससे बातचीत ना करे। तो ही वांटेड नो वन टू टॉक टू हिम, वहाँ नहीं चाहता है कि कोई भी उससे बात करे। तो इसलिए जो मिसेस हॉल है वो फाइंड करती है कि जो साइंटिस्ट है वो एसेंट्रिक है, मतलब थोड़ा सनकी या अजब किस्म का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्स इन द स्टडी, है ना। तो जो बोल सकते हैं अपन स्टडी, मतलब जो यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन हाल में जो एक क्यूरियस मतलब होते हैं जिज्ञासु, एपिसोड मतलब घटना, ऑक्यूर्स घटित होती है ना। कौन सा एपिसोड बोल सकते हैं अपन, कौन सा भाग जो है ऑक्यूर्स घटित होता है जिज्ञासु, है ना। तो देखिए यहाँ पर, वन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन सुबह जल्दी, अर्ली जल्दी होता है, मॉर्निंग सुबह। तो वन अर्ली मॉर्निंग एक क्लर्जी एंड हिज वाइफ, क्लर्जी में होता है पादरी, है ना, जो उसमें रहता है ना पादरी, जो उस वाइट कपड़े पहने रखता है। एक क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, एक क्लर्जी मैन पादरी और उसकी पत्नी, हियर द साउंड, सुनते हैं, हियर में सुनना, और साउंड में आवाज़, ऑफ कॉइन्स, किसकी आवाज़ सुनते हैं? कॉइन्स की आवाज़ सुनते हैं, है ना। बीइंग टेकन, जो कॉइन्स की आवाज़ है वो टेकन फ्रॉम द डेस्क, कहाँ किस ओर से आ रही थी? डेस्क की तरफ से। किस ओर से? डेस्क में टेबल की तरफ से आ रही थी। व्हेन दे एंटर द स्टडी, जब भी वो स्टडी बोल सकते हैं कोई सा एक सार्वजनिक स्थल या, है ना,
कोई कमरा वगैरह या हॉल, जब वो एंटर हुए इसमें तो देयर वाज नो वन, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। विच वाज क्यूरियस, बस यही बात जो थी वो जिज्ञासु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। देखो ऑर्डिनरी होता है सामान्य और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असामान्य, मतलब अद्भुत। तो असामान्य थिंग्स जो वस्तु हैं या बोल सकते हैं जो बातें हैं, हैपन एट द इन, जो कि वहाँ पर पाई गई थी। यहाँ पर इन का मीन्स होता है सार्वजनिक स्थान बोल सकते हैं या फिर कमरे में या हॉल में। तो उस हॉल में जो इनमें जो घटनाएं हुई थी वह असामान्य बातें वो क्या है, तो देखते हैं। पहली बातें जो थी दे फाउंड, वो देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है डोर ओपन, साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा है वो ओपन है, खुला हुआ है। बट लेकिन देयर वाज नो वन इन द रूम, लेकिन रूम में कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। सेकंड बात क्या है, द हेड में होता बेटा टोपी, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, जो बेड पोस्ट होता है आपका, जैसे बोल सकते हो अपन चारपाई होती है, खटिया का जो कोना होता है उस पर जो टोपी थी वो लेफ्ट अप मतलब उछल रही थी, क्या हो रही थी, बार बार उछल रही थी, ठीक है। एंड डैश्ड इनटू हर फेस, और उसके फेस पर भी जो टोपी है बार बार आ रही थी। ये उसके मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बातें थी। और तीसरी बातें क्या थी, द चेयर, जो चेयर कुर्सी थी बिगेन मूविंग ऑटोमेटिकली, मतलब जो चेयर है वो देखा होगा आपने पिक्चर और मूवीज़ में चेयर ऑटोमेटिक घूम रही पर उस पर कोई भी नहीं बैठा है। तो ये 3 बातें थी जो असामान्य बातें थी, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स थी। चलिए देखिए एडिशनल क्वेश्चन दिया, अतिरिक्त प्रश्न। पहला है हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, तो ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 2 है हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर, तो देखिए यहाँ पर जो ग्रिफिन है उसने किसके घर में सेट ऑन फायर किया, मतलब आग लगाई थी। तो हम आंसर में देख चुके ऊपर, ग्रिफिन सेट ऑन फायर, ग्रिफिन ने सेट ऑन किया था मतलब जलाना, और फायर में आग होता है। हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड्स के मकान में मतलब अपने मालिक के मकान में, घर में उसने आग लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन जो है वो किस टाइप का, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो ग्रिफिन था वो एक ब्रिलियंट बोल सकते हो बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, उत्कृष्ट साइंटिस्ट था। एज वेल एज, और साथ ही साथ ए लॉलेस पर्सन, और साथ ही साथ वो लो मतलब होता है नियम, और लेस मतलब नियम को पालन न करने वाला व्यक्ति था। कैसा था, नियमों को पालन न करने वाला व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज गेजिंग एट दिस फुटप्रिंट्स, है ना, हु वाज गेजिंग एट दिस फुटप्रिंट्स इन पद्य चिन्ह, फुटप्रिंट्स होता है बेटा पद्य चिन्ह, ठीक है। तो ये पद्य चिन्हों को गेजिंग कौन कर रहा था, मतलब कौन, गेजिंग का मतलब होता है कौन, घूरना, तो इनको पद चिन्हों को कौन घूर रहा था। एंड वेयर वर द स्टेप्स, और जो स्टेप्स थे पद चिन्ह थे वो कहाँ पर थे, तो देखिए 2 बॉयज़ वर गेजिंग द फुटप्रिंट्स फुट स्टेप्स, जो 2 लड़के वर गेजिंग मतलब वो घूर रहे थे, फुट स्टेप्स मतलब फुट प्रिंट्स को, स्टेप को, ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस, और जो पद चिन्ह थे वो कहाँ पर थे, हाउस में, है ना, एक घर के बाहर या घर पर पद चिन्ह थे वो। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर 5 फुट प्रिंट्स विदाउट फीट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।